दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी के समय की बात है। एक सिख रोज बहुत प्रेम प्यार से गुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे में जाया करता था। वो सिख गुरु जी के दर्शन करने के बाद प्रसाद लेकर अपने काम पर चला जाता था। ये उसका रोज का नियम बन चुका था। वो गुरु के दर्शन किए बिना रह नहीं सकता था। जब तक वो गुरु जी के दर्शन नहीं कर लेता था, उसका दिन ही नहीं शुरू होता था। पहले वो अपने सद्गुरु के दर्शन करता और फिर कुछ खाता और उसके बाद काम पर चला जाता था। वो बहुत गरीब था। वो रोज कमाता था और रोज खाता था। गुरुद्वारे के सेवक रोज उसको देखते थे कि वो बिना नागा किए रोज गुरुद्वारे में आता है और बिना कोई दान दक्षिणा दिए यहाँ से चला जाता है। सेवकों को लगता था शायद ये रोज प्रसाद खाने के लिए ही गुरुद्वारे में आता है। फिर सभी सेवक आपस में बात करने लगे कि ये आदमी रोज गुरुद्वारे में आता है और प्रसाद लेकर वापस चला जाता है, लेकिन इस आदमी ने कभी भी गुरुद्वारे में एक पैसे की सेवा भी नहीं डाली। एक दिन सेवकों ने उस सिख को रोक कर कहा, तुम रोज गुरुद्वारे में आते हो, प्रसाद लेकर खाते हो और चले जाते हो, लेकिन आज तक तुमने गुरुद्वारे में एक पैसे की भी सेवा या लंगर के लिए कभी कुछ भी दान नहीं दिया। इसलिए आज के बाद तुम्हें कभी भी गुरुद्वारे में नहीं आने दिया जाएगा। वो सिख बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेवकों ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे बाहर निकाल दिया। सिख ने भी हार नहीं मानी। वो सुबह फिर अपने समय पर गुरुद्वारे पहुंचा, लेकिन वहाँ के सेवकों ने उसे सुबह भी गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सिख फिर बहुत रोया, लेकिन उसकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन फिर उसने कोशिश की, शायद आज मुझे गुरु जी के दर्शन हो जाए, लेकिन वहाँ के सेवकों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसे फिर वहाँ से भगा दिया। अब जब तीसरा दिन आया तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसने ये नियम बना रखा था कि जब तक गुरु के दर्शन नहीं होंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उस व्यक्ति ने सेवकों की बहुत मिन्नतें की, यहाँ तक उनके पैरों को भी हाथ लगा दिए, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और वहाँ से चल दिया और रास्ते में वो चलते चलते गिर गया। जहाँ वो गिरा वहाँ पर बहुत सारी रेत थी। गुरु के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो गिरते गिरते भी यही सोच रहा था कि क्या कोई मुझे मेरे सद्गुरु से मिला सकता है, क्या कोई मुझे मेरे गुरु के दर्शन करवा सकता है। वो आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, हे भगवान, मुझे मेरे गुरु से मिला दे। रोते रोते उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने कंधे पर रखे हुए कपड़े को उतारा और उसमें बहुत सारी रेत भरकर उसकी एक गठरी बना ली। उसने उस गठरी को अपने सिर पर रखा और गुरुद्वारे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरुद्वारा नजदीक आया तो उस सिख ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आगे से हट जाओ, लंगर के लिए चीनी लाया हूँ, आगे से हट जाओ, लंगर के लिए चीनी लाया हूँ। सेवकों ने सोचा, अब इसे अकल आई है कि मुझे कुछ ले जाना चाहिए, तभी ये लंगर के लिए चीनी लाया है, इसलिए अब इसे अंदर जाने दिया जाए। ये सोचकर सेवकों ने उसका रास्ता छोड़ दिया। वो सिख गठरी लेकर सीधा गुरु जी के पास चला गया। उसने गठरी नीचे उतारी, लेकिन उसने सद्गुरु को माथा नहीं टेका, बल्कि उस गठरी को माथा टेकने लगा और उस गठरी की परिक्रमा करनी शुरू कर दी और बार बार उस गठरी को चूमने लगा। वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए कि इसे क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। सामने गुरु बैठे हुए हैं और ये गठरी को माथा टेक रहा है। किसी में उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया,
कि मैं इस गठरी पर कुर्बान जाता हूँ जिसने मुझे मेरे गुरु के दर्शन करवा दिए। फिर उसने सारी व्यथा संगत में सुनाई। गुरु जी ने भी सारी व्यथा को सुना। फिर सद्गुरु ने पूछा, तू क्या लाया है इस गठरी में? तो उसने वहाँ पर सच बोल दिया कि मैं तो रेत लाया हूँ। गुरु जी ने कहा, ये रेत भी हम परवान करते हैं, तू लंगर के लिए कुछ बोल कर लाया है तो आज से ये रेत लंगर में ही जाएगी और आज से रेत से ही लंगर के सारे बर्तन साफ किए जाएंगे। उस दिन से ये प्रथा चल गई और गुरुद्वारे में रेत से बर्तन साफ किए जाने लगे। आज भी बहुत सारे गुरुद्वारों में रेत से ही बर्तन साफ किए जाते हैं। गुरु घर में दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो मर्जी दान दो, सद्गुरु को हर तरह का दान मंजूर है, लेकिन हमारे अंदर सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तभी सद्गुरु उसे परवान करते हैं।